रांची में पिछले साल 10 जून को हुई हिंसा मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी नाराजगी है। 12 अगस्त को पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए लोगों ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आह्वान किया है। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि रांची हिंसा एक सुनियोजित तरीके से रची गई साजिश थी। यहां योगी जैसे सीएम की जरूरत है। वहीं सरकार की तरफ से कांग्रेस ने प्रतिष्ठानों को बंद नहीं करने की अपील की है। नाम ले रहे हैं, जिस संगठन या समुदाय का नाम ले रहे हैं, यही तो दिक्कत है कि वो देश के अंदर कुछ भी करें, आप उनको खुली छूट दे दीजिए। पहले यही होता था ना, कांग्रेस के शासन काल में एक समुदाय विशेष को इतनी छूट रहती थी कि वो कुछ भी कर दें, वो सीरियल बम फोड़ दें, कोई कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें वोट बैंक का डर था। तो मैं यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों में इनके करतूतों को बढ़िया से जवाब दिया जा रहा है। यहाँ भी झारखंड में भी आवश्यकता है योगी जी जैसे मुख्यमंत्री की। देखिए, रांची हिंसा के मामले में सरकार भी काफी संवेदनशील है और जो मुस्लिम अंजुमन इस्लामिया की ओर से एक डेलीगेशन भी माननीय मुख्यमंत्री जी से पिछले दिनों मिला था। माननीय मुख्यमंत्री ने भी उस पर संजीदगी के साथ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और हमें लगता है कि जो बातें न्यायिक जांच में जो सामने आएगी, जो सत्यता होगा, किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा। स्वाभाविक तौर पे सरकार और प्रशासन इस दिशा में भी बिल्कुल काम कर रही है। खबर पटना के बेऊर से आपको बता दें, जहां यूट्यूब मनीष कश्यप को पटना के बेऊर जेल में रखा गया है। मनीष कश्यप को कल बेतिया से पटना लाया गया था और बेऊर जेल भेज दिया गया है, जहां आगंतुक कक्ष में मनीष कश्यप को रखा गया है। मनीष कश्यप को छोड़ने बेतिया पुलिस और तमिलनाडु पुलिस साथ में आई थी और ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब उन्हें लेकर आया गया था। आपको बता दें, यूट्यूबर मनीष कश्यप को कल कोर्ट में पेश किया गया था, जिसको लेकर बेतिया लाया गया था और उसके बाद बेऊर जेल में यूट्यूबर मनीष कश्यप को रखा गया है। आज देखने वाली बात होगी कि मनीष कश्यप को पुलिस कहां रखती है या फिर वापस भेज देती है। क्यों सपोर्ट करते हैं? वो देश के लिए सर, उसका बाप है आर्मी है सर, उसका जो बाप आर्मी देश का सेवा कर सकता है, तो क्या मनीष कश्यप इतना अच्छा आदमी देश के लिए हर रोजगार देने का वो सुझाव देता है सर। जहाँ पे अगर स्कूल में वो चला जाता है सर, तो स्कूल में जाता है, वो स्कूल का सिस्टम सुधार हो जाता है मनीष कश्यप सिर्फ जाने के वजह से सर। तो जहाँ पे मनीष कश्यप जाता है सर, तो वहाँ पे तो सुधार होना ही है। यही जो है सरकार से मांग करता है, इसके वजह से उसके ऊपर रहने से लग गया सर। अब यहाँ से अब देखिए क्या होता है। मनीष कश्यप को बेऊर जेल में रखा जाता है या आगे भेजा जाता है। गोपालगंज में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है। लोगों को उमस भरी गर्मी से जहां राहत मिली, वहीं सूख रहे धान की फसलों के लिए भी बारिश फायदेमंद साबित हो रही है। मौसम विभाग ने आज पूरे दिन बारिश के साथ ही वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। गोपालगंज से मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से उमस भरी गर्मी से एक तरफ लोगों को जहां राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ धान की फसलों के लिए ये बारिश काफ़ी फ़ायदेमंद मानी जा रही है, क्योंकि धान की फसल जो है वो सूखने लगे थे और खेतों में बड़ी बड़ी दरारें भी आ गई थी। इसलिए इस बारिश का होना बेहद अहम माना जा रहा है और किसान इस बारिश की वजह से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। मौसम विभाग ने आज पूरे दिन बारिश के साथ वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया है और कहा है कि आज पूरे दिन बारिश होगी और बारिश के साथ वज्रपात भी होगी। ऐसे में वज्रपात को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। गोपालगंज की जिला प्रशासन और आपदा विभाग ने कहा है कि यदि वज्रपात हो बारिश के दौरान तो उस परिस्थिति में किसान खेतों की ओर न जाएं। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि वज्रपात के दौरान खुले आसमान के नीचे और पेड़ के नीचे कतई खड़ा होकर शरण नहीं लें। ऐसे में मौसम विभाग के अनुमान के बाद आज
सुबह से बारिश हो रही है और बारिश का ये दूसरा दिन है और बारिश की वजह से किसान है वो काफ़ी खुश है। वहीं दूसरी तरफ गंडक नदी के जलस्तर में भी बारिश से वृद्धि दर्ज की जा रही है। ऐसे में बारिश को लेकर एक लोगों को एक बड़ी राहत भी मिली है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। एक बार फिर गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी में 1,59,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बढ़ते जलस्तर के बाद जिला प्रशासन की ओर से सभी अंचल अधिकारियों को निचले इलाकों में निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जल संसाधन विभाग की ओर से बांधों और तटबंधों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जायजा लिया संवाददाता मुन्ना राज ने। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से लगातार जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। और फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी में 1,59,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। तो पिछले 24 घंटों की बात करें तो जलस्तर में दोगुना के आसपास उछाल आया है और लगातार ये जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो गंडक नदी में उछाल की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि शुरू हो गई है और यह जलस्तर धीरे धीरे आगे जैसे ही बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर तटबंधों पर भी दबाव बनेंगे, जिसके बाद फिलहाल गंडक नदी में जो नाव का परिचालन होता है, नाव के परिचालन को रोक दिया गया है। और फिलहाल गंडक नदी में जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि किसी तरह के नाव का परिचालन नहीं किया जाए। और आप देख सकते हैं कि जितने भी गंडक नदी में छोटी छोटी जो नावें चलती हैं उन नावों को फिलहाल परिचालन से रोका गया है। और जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने सभी सीओ को निचले इलाकों पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ देखते हैं कितना पानी बढ़ा है। बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ना वो इसमें नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है तो मतलब कितना परेशानी हो जाएगा और पानी बढ़ता है तो क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है। जो जाएंगे उस पर नाव डूब जाएगी, परेशानी ज्यादा है। जो इसलिए अभी नाव रुका गया है। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि गंडक नदी के जलस्तर में धीरे धीरे उछाल दर्ज किया जा रहा है और फिलहाल जिला प्रशासन के साथ ही जल संसाधन विभाग की टीम भी अलर्ट मोड में है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि होने लगी है। नदी के बढ़ते जलस्तर ने जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों की चिंता बढ़ा दी है। सदर प्रखंड के पतहरा और डुमरिया घाट में गंडक नदी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर नीचे तक पहुंच चुकी है। हालांकि इससे बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस तरह से नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है उससे निचले इलाके में बसे लोगों की चिंता जरूर बढ़ गई है। लिहाजा तटबंध की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों को अलर्ट पर रखा गया है। गोपालगंज के पतहरा तटबंध से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश से गोपालगंज की गंडक नदी में एक बार फिर से जलस्तर में बढ़ोतरी होने लगी है। गंडक नदी में तेजी से जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है और अभी जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से तकरीबन 10 सेंटीमीटर नीचे है। हालांकि इससे बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जल संसाधन विभाग के जो अभियंता है वो लगातार बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही जो तटबंध है वहां पर निगरानी बढ़ा दी गई है। ये गोपालगंज के पतहरा गांव के पास की गंडक नदी है। आप तस्वीरों में देखिए कि ये गंडक नदी है और यहाँ पर नदी की जलस्तर को मापने वाली ये मीटर है और इस मीटर के हिसाब से गंडक नदी की जलस्तर है उसमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और खतरे के निशान से तकरीबन 10 सेंटीमीटर गंडक नदी फिलहाल नीचे है। इससे बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस तरह से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है उससे चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि नेपाल की तराई क्षेत्रों में बारिश अभी थमी हुई है। इससे कहा जा सकता है कि नदी के जलस्तर में जो बढ़ोतरी हो रही है